नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज भट्ट। व्हाइट मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले एक सामाजिक, पारिवारिक, बहुत ही बेहतरीन फिल्म का निर्माण हुआ है जिसका नाम है प्यार अमर होला। और यह बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर श्री मनोज कल्याणपुरी साहब हम लोगों के बीच मौजूद हैं। अभी तक इस फिल्म के म्यूजिकल सफ़र में हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया है। कल्याणपुरी साहब, आपके सहयोग से हमारे दर्शकों ने भी काफ़ी एंजॉय किया है और मात्र 2 संगीत ही आपके द्वारा अभी तक हम लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस फिल्म में 7 या 8 संगीत हैं। तो इस म्यूजिकल सफ़र में और किन किन गायकों को आपने गवाने का, इस संगीत में फिल्म में गवाने का कार्य किया है? और आपके, यूं कहें कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके माले में ढेर सारी मोतियां हैं, तो कैसे कैसे मोतियों को आपने पिरोया है, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे फिल्म का जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दोनों है, वो है ना, मनोज कुमार बेदी जी, बहुत साहसिक कदम इन्होंने उठाया है कि नालंदा की धरती पर यही के कलाकारों को लेकर करके इन्होंने पूरी फिल्म बना दी। नहीं लिया इन्होंने बाहर से कलाकार। और तब मुझे एक बात याद आया बेदी जी के बारे में कि एक फिल्म में मैंने देखा था, तेरी मेहरबानियां। एक कुत्ते को लेकर डायरेक्टर पूरी फिल्म हिट कर दिए थे। बस यही बात बेदी जी के बारे में मैं कहूंगा कि यहां के लोगों को, जो आम लोगों को कलाकार बना के और जो उन्होंने फिल्म को जीवंत किया है, ये बहुत साहसिक कदम है। बहुत बड़ी बात है ये कि आपके पास किसी तरह का कोई यहां पर व्यवस्था नहीं है और एक फिल्म बना देता है, और वो फिल्म आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फुहरता नहीं है बिल्कुल। और रह गए कि दूसरा साहसिक काम इनका मैं बताता हूं, इंटरनेशनल सिंगर को इन्होंने गवाने का साहस किया। मुझ जैसे चीज को इन्होंने चुना कि कल्याणपुरी जी, आपको मैं इस फिल्म के 2 गाने उदित नारायण से गवा रहा हूं, आप इसको उनके मुताबिक आप धुन बनाइए। मुझे भी लगा कि भाई इतना बड़ा जोखिम अगर मेरे लिए ले रहे हैं ये, तो मैंने भी अपना जितना मेरे पास कला था, मेरे पास जितना अंदर का ये था, मैंने वो लगाने का प्रयास किया। तो मैं गया उदित नारायण जी के यहाँ। उदित नारायण के यहाँ गए, मॉर्निंग में मैं उनके बाग बगीचे में वो टहल रहे थे, 2 बॉडीगार्ड लेके वो हाफ रनिंग कर रहे थे। हाफ रनिंग करते करते मैं गया, बोला क्या बात है? बोला सर मेरा नाम मनोज कल्याणपुरी है और मेरी एक फिल्म आने वाली है, मैं चाह रहा हूं सर कि आप 2 गाने मेरे लिए उस फिल्म में गाएं। तो लोनी में दौड़ते दौड़ते उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप अपना धुन सुनाइए, है ना। तो मैंने उनका जो गाने का बोल था, है ना, तो मैंने सुनाया, है ना। बोला कि ठीक है। तो पहला गाना मैंने उनको सुनाया, करला बादा ई आज हम तुम, साथ न छोड़ब हम तोहरा के 7 जन्म, साथ न छोड़ब हम तहरा के 7 जन्म। ओ मितवा हो, ओ साथी हो, ओ मितवा हो, ओ साथी हो। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ये धुन सुनने के बाद जब वो दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते बिल्कुल एकाएक वो रुक गए। बोले फिर से सुनाओ ये। मैंने फिर से सुनाया तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, आप ये गाना क्या सोचकर बनाए थे? क्या इस गानों को कोई दूसरा गायक गा सकता था? बोले नहीं सर,
मैं आपके मूड को देखते हुए ये गाना बनाया था। उन्होंने बोला तब मेरा मूड जानते हो तुम? बोले हाँ सर, मैं आपका मूड भी जानता हूं, मैं आपका स्केल भी जानता हूं, आपकी स्केल से अच्छा गा सकते हैं। बोला ऐसा बात है? बोले हाँ। चलो ठीक है, चलो तुम्हारा गाना मैं गाऊंगा। और गाना गाने के बाद एक गाना और उन्होंने गाया, मैं अभी बताता हूं उसके बारे में। जब मैंने पेमेंट करने के लिए गया वहां पे भट्ट साहब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम मुझे पैसा दे रहे हो, रखो पैसा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं रख रहा, क्या बात है भाई? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है और जब ये फिल्म हिट हो जाएगा आना मेरे पास, तुम रखो इस पैसे को, फिल्म में लगाओ, अच्छे से अच्छी पिक्चर बनाओ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य के बात है। उस दिन मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूं। और दूसरा गाना जो उन्होंने गाया था, हम तो हो के मगन जा रहल बानी हो, हम तो हो के मगन जा रहल बानी हो, अपनी मस्ती के धुन गुनगुनात बानी हो, संगे संगे भी हम गुनगुनात बानी हो, अपनी मस्ती के धुन गुनगुनात बानी हो। हो 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 हा। बहुत खुश हुए, बहुत। बोला जाओ तुम फिल्म बनाओ। कल्याणपुरी साहब, जी। जहां तक मैं जानता हूं इस फिल्म में टोटल 8 गाने हैं, और आपने बताया कि उदित नारायण जी और मोहम्मद अजीज साहब ने 2-2 गाने गाए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दोनों के अलावा इस फिल्म में और दूसरे ऐसे कौन सिंगर हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे, और कौन कौन हैं आपकी माला में, कौन कौन मोती मौजूद हैं, वो बताएं आप। जी, जैसा कि हमने पिछले बार भी बताया कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास इतना बजट था नहीं, लेकिन इस फिल्म को हिट करने के लिए वो ऐसे ऐसे स्टंट को चुने हैं जो मैं बहुत स्तब्ध हूं कि एक छोटा बैनर में लेकर करके और इतने बड़े बड़े स्टार को उन्होंने लिया है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, एक पामेला जैन गायिका है। हम जब इंडस्ट्रीज में गायिका को खोज रहे थे ना, तो 4-5 गायिकाओं को मैंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि ये गाना बहुत हाई स्केल का था, और 3-4 को तो मैंने जो है अनसेलेक्ट भी कर दिया। मैंने प्रोड्यूसर साहब को बोला, बेदी जी को, कि बेदी जी ये गायिका नहीं चलेंगे, और बुलाइए किन्हीं को। उसी में एक पामेला जैन नाम की एक गायिका आई। मैंने जब उनको बताया कि मैडम ये मेरी जो गायन है ये पंचम काली से है ये, तो बोला हाँ ठीक है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। बोले आप कर लेंगे? बोला देखती हूँ सर। बोला ठीक है। तो एक गाना जो उदित नारायण साहब गाए, उसमें एक डुएट गाना है, वही करला वादा आज हम तुम, साथ न छोड़ब हम तहरा से सातों जन्म, साथ न छोड़ब हम तहरा के सातों जन्म। ओ मितवा हो ओ साथी हो, ओ मितवा हो ओ साथी हो। तो ये जो मितवा हो, ये अच्छे अच्छे लेडीज सिंगर से संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई स्केल है। मतलब नीचे से टोन को ऊपर ले जाना, बहुत हाई स्केल है, और उन्होंने बहुत भली भांति निभाया। बहुत खुश हुआ मैंने। और मैं बता देता हूँ पामेला जैन के बारे में कि राज प्रोडक्शन के अंदर उनकी एक फिल्म बनी है ना, फिल्म का नाम पामेला जैन आज के समय में तारीफ के मुहताज नहीं है। हाँ, जनता जानती है उनको, बच्ची पार्श्व गायिका हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक हिट गीत उन्होंने काफी प्रचलित गाया है। उन्होंने गाया, ओ जी जी क्या क्या तुम कह के बुलाओगे, दुल्हा बन के वो आएंगे। काफी
तो मैं ये इस संदर्भ में ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे बेदी साहब ने कितने अच्छे अच्छे गायकों को चुना है। ये विवाह फिल्म का गीत है, राजश्री प्रोडक्शन का फिल्म है। ऐसे ऐसे गायक को उन्होंने मुझे दिया हमारे संगीत निर्देशन में गाने के लिए, तो मैं बहुत अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूं कि इनका धन्यवाद मैं बेदी जी को देना चाहूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक संगीत के लिए चुना, इस फिल्म के संगीत के लिए। तो क्या ये एक बात और कल्याणपुरी साहब, ये पामेला जैन, जैसा कि उदित नारायण जी और मोहम्मद अजीज साहब ने दो संगीत दिए थे इस फिल्म में, तो क्या पामेला जैन जी ने एक ही संगीत दिया है? नहीं, एक गीत और है उनका, मैं उसको गीत कहता हूं, आप उसको संगीत कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो गीत है, वो जो दूसरा गीत गाए हैं वो बहुत ही श्रृंगारिक गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है ना। और इस फिल्म का वो गीत जो है ना बहुत ही मनमोहक है। ई बगिया बहार मुस्कावेला हो, ई खामोशी समझ में ना आवेला हो, तोहरा सुंदर सपनवा बुलावेला हो, तोहरा सुंदर सपनवा बुलावेला हो, ई खामोशी समझ में ना आवेला हो, ई बगिया बहार मुस्कावेला हो, ई खामोशी समझ में ना आवेला हो। इसमें अपना प्रेमिका जो है ना, अपने प्रेमी को कोशिश कर रहा है कि वो मुझसे इंटरेक्ट हो, वो सिचुएशन का ये गाना है कि अपने कैसे कोई लेडीज जो है अपने किसी प्रेमी को रिझाना चाहता है, और बहुत सुंदर ढंग से डायरेक्टर साहब ने इस गाने को पिक्चराइज किए। आप देखिए इस पिक्चर को, बहुत अच्छा लगेगा। इस संगीत के सफर की कड़ी में हमारी दूसरी कड़ी समाप्त हुई और बहुत जल्द हम तीसरी कड़ी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को धन्यवाद।